to Taxpert Desk. कभी सोचा है कि इंडिया इतने सारे लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देता है? इसका सीधा सा जवाब है टैक्स। टैक्स हमारे देश की फाइनेंशियल बैकबोन है। जैसे हमारे शरीर में खून होता है, वैसे ही ये हमारे देश के लिए है। ये वो इनविजिबल फोर्स है जिसकी वजह से हम रोड पे चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और हॉस्पिटल में इलाज होता है। जैसे हम अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही टैक्स देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये प्रोग्रेस का फ्यूल है जिससे गवर्नमेंट डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर पाती है। सोचो, जब आप बिजली का बिल भरते हैं तो आप पावर प्लांट चलाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपके घर में रोशनी आती है। वैसे ही टैक्स भर के आप देश को चलाने में हेल्प करते हैं, जिससे देश आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब आप टैक्स के बारे में सोचें तो याद रखना, ये सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ही सिक्के के दो पहलू। अब आइए देखते हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम में अलग अलग तरह के टैक्स क्या होते हैं। घबराओ मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो मेन कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जैसा नाम से पता चलता है, डायरेक्टली लोगों और बिजनेसेस द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो लोगों और कंपनीज की कमाई पे लगता है। तो अगर आपकी जॉब है या आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कमाई का कुछ हिस्सा इनकम टैक्स में जाएगा। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स हम जो चीजें खरीदते हैं और सर्विसेज यूज करते हैं उस पे लगते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, जिसने बहुत सारे पुराने टैक्सेस की जगह ले ली है। जब भी आप ग्रोसरी, कपड़े खरीदते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं, जो चीजों की प्राइस में इंक्लूड होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझना इंडिया के टैक्स सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि टैक्स हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है, भले ही हम डायरेक्टली नोटिस ना करें। आइए इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं, जो हर कमाने वाले पे लगता है। अच्छी बात यह है कि हमारा इनकम टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, मतलब आपकी इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा। ये फेयरनेस इंश्योर करता है और कम इनकम वालों पे ज्यादा बर्डन नहीं डालता। इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम स्लैब सिस्टम पे काम करता है, मतलब अलग अलग इनकम रेंज पे अलग अलग टैक्स रेट है। इसे सीढ़ी चढ़ने जैसा समझो, हर स्टेप एक अलग टैक्स स्लैब है। जैसे आपकी इनकम ऊपर वाले स्टेप पे जाती है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा होता है। मान लो अगर आपकी ईयरली इनकम पहले स्लैब में है तो आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आपकी इनकम ऊपर वाले स्लैब्स में जाती है, टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। इस सिस्टम से इंश्योर होता है कि जो ज्यादा कमाते हैं वो देश के डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। इन स्लैब्स को अभी याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में इनकम टैक्स एक फेयर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लगता है, जिससे हर कोई अपनी इनकम के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। सोचो, आप अपनी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख पाएं। सही टैक्स स्ट्रेटेजी से आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं और सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। बस इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहने की बात है। आइए देखते हैं कैसे। कितना आसान होता अगर सिर्फ एक ही टैक्स होता। एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम से प्रोसेस आसान हो जाएगा। सबके लिए समझना और फॉलो करना आसान होगा। इससे टैक्स रूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन कम हो सकती है। हाउ टू फाइल अ रिटर्न, ये रही एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपकी हेल्प करेगी। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, दूसरे डिडक्शंस और एग्जाम्पशन के बारे में जानो, तीसरे टैक्स सॉफ्टवेयर यूज करो या किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप टैक्स फाइलिंग आसानी से कर सकते हैं। अब जब आपके पास नॉलेज और टूल्स हैं, आपका टैक्स जर्नी शुरू होता है। याद रखें, इन्फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहना इंपॉर्टेंट है। अपने फाइनेंसेस कंट्रोल करो और इस टैक्स सीजन को अपना बेस्ट बनाओ। गुड लक।